रहिए आगे भी। तो अभी मैं प्रेरणा आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे साथ अभी एक और हमारे होस्ट हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होस्ट हैं, हमारे साथ पहले भी होस्टिंग कर चुके हैं, वो भी जुड़े हैं। तो अगर सिमरन आप रेडी हैं तो थोड़ी देर के लिए सिमरन भी अभी होस्टिंग करेगी हमारे साथ। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मीनू जी। माइक गोज टू यू। इतने वक्त बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, मतलब मुझे इस बात पे ना 4 मिसरों से मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वैसे भी सुनने के लिए काफी देर से वेट कर रहे थे, आपके पास ही टाइम नहीं था। देखिए कि किसी भी शय पे आ जाने में कितनी देर लगती है, कि किसी भी शय पे आ जाने में कितनी देर लगती है, मगर फिर दिल को समझाने में कितनी देर लगती है। जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, कि जरा सा वक्त लगता है कहीं से उठ के जाने में, मगर फिर लौट कर आने में कितनी देर लगती है। बहुत सुंदर, सही है, बहुत सही है। जी तो अभी आप कैरी ऑन कीजिए, लिस्ट है आपके साथ। तो बस एक चीज मैं बोलूं, उसके बाद 20th से आप करेंगे आगे कंटिन्यू। पर अभी जयश्री मैम बीच में मिस हुए थे, अगर पूछिए अगर वो हैं अवेलेबल तो अभी वो पहले आएंगे, उसके बाद आप कैरी ऑन कीजिए। जी डेफिनेटली मीनू मैम सॉरी, उसके बाद हम आपको बुलाते हैं। प्लीज कैरी ऑन सिमरन। चलिए मैम, आपको मैं 4 मिसरों से स्वागत करने वाली थी। जी 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 सिमरन जी, जी बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो जयश्री जी को 4 मिसरों से बुलाएंगे कि अरे मैं भूल गई। कि आंखों को कुछ ख्वाब दिखा कर मानेंगे, आंखों को कुछ ख्वाब दिखा कर मानेंगे, आप हमारे होश उड़ा कर मानेंगे। फिर चाहे आवाज चली जाए लेकिन, फिर चाहे आवाज चली जाए लेकिन, हम उनको आवाज लगा कर मानेंगे। मैं आवाज जयश्री को, आप प्लीज कंटिन्यू करें मैम। बहुत बहुत आभार। तो यहाँ मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, और मीनू जी का बहुत बहुत आभार, और हमारी संचालिकाओं का जो हमें यहाँ पर आके हमारा काव्य पाठ करने का मौका देती हैं। तो 2 छोटी छोटी कविताएं पेश करूंगी। कुछ मैंने लिखे थे मन के भाव उम्मीद से, कि हम लोग ना जो उम्मीदें लगाते हैं तो उसके जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्लस माइनस, वैसे ही हमारी उम्मीदें भी ना हमें बहुत कंफ्यूज करती। तो बस उसी पे लिखा था। इजाजत है? जी जी इरशाद। तो कुछ इस तरह है, हमारी उम्मीदें हमी को सताती रही, झूठी सच्ची कहानी बनाती रही, गुलाबी आसमानी तो कभी धानी चुनरिया उड़े, जाने कितने रंगों को दिखाती रही। कुछ अधूरी थी जो थोड़ी पूरी हुई, कुछ अधूरी थी जो थोड़ी पूरी हुई, इस तरह बस हमें वो लुभाती रही। गिरे जब जब अंधेरों में हम कहीं, गिरे जब जब अंधेरों में हम कहीं, आग सीने में हमारे लगाती रही। एक रोज सोचा कि उससे रूठ जाऊं, धन्यवाद। एक रोज सोचा कि उससे रूठ जाऊं, तो किसी दिलरुबा की तरह फिर मनाती रही। हमने कहा नहीं मिलना हमें तुमसे अब, हमने कहा नहीं मिलना हमें तुमसे अब, वो उम्मीदें जताकर बुलाती रही। जब देखकर उसको मूंद ली हमने पलकें, कमबख्त सपनों में आकर जगाती रही। दर्द में डूबकर रोना चाहा था दिल ने, दर्द में डूबकर रोना चाहा था दिल ने, वो तमाशा दिखाकर हंसाती रही। सच हकीकत को हमसे छुपाती रही, हम जो थे नहीं हमें वो बनाती रही। मोह में इसने ऐसे बांधा है हमको, झूठी कस्में हमें ये खिलाती रही। जख्म देकर नाकामियों के कभी, जख्म देकर नाकामियों के कभी, कभी कामयाबी का मरहम लगाती रही। हमारी उम्मीदें हम ही को सताती रही, खुद में खुद ही पीड़ित हमें बनाती रही। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी का आभार। और एक रिश्तों का अंतिम सत्य जो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ताउम्र मोह में पड़े रहते हैं। तो उसी पे कुछ मन के भाव थे कि हक जताना छोड़ दिया हमने, हक जताना छोड़ दिया हमने अब, ये रिश्ते न ये मकान साथ जाएंगे, शरीर मिट्टी हो जाएगा एक दिन, खाली हाथ आए थे खाली ही जाएंगे। जिन्हें समझते रहे हम अपना, वो भी कब तक साथ निभाएंगे। जिन्हें समझते रहे हम अपना, वो भी कब तक साथ निभाएंगे।
पैमाना लबरेज होगा चाहतों का और एक दिन हम छलक जाएंगे। हम चले जाएंगे। पैमाना लबरेज होगा। हम्म, शुक्रिया। पैमाना लबरेज होगा चाहतों का और एक दिन हम छलक जाएंगे। खून से सींचा किए जिन रिश्तों को वो भी किसी और जमीन पे लहलहाएंगे, और जिनकी सुबह हमसे ही होती थी कभी, उनको भी हम नजर रहेंगे। और आखिरी बंद जो है वो विवाहित महिलाओं के नाम है, वो रिलेट कर पाएंगी कि जी। करके श्रृंगार एक बार, आखिरी श्रृंगार करके एक बार फिर स्मृतियों को दोहराएंगे। जिस सर को सहलाते थे कभी प्यार से, उसी पर कपाल क्रिया कर जाएंगे। हमें याद करने के भी वो कब तक बहाने बनाएंगे, हमें याद करने के भी वो कब तक बहाने बनाएंगे। देकर अंतिम विदाई शमशान में, ब्रह्म भोज में सबको मिष्ठान खिलाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया जयश्री जी। मुझे आपकी ये उम्मीदों की बात चले जाएंगे इस पे बात की, तो मुझे 4 मिसरे याद आए इससे कि एक बार लिखा था कि ये ज़मीं फलक फिजा नज़ारे सच समझ, ये ज़मीं फलक फिजा नज़ारे सच समझ, मुस्कुराना है तो झूठ सारे सच समझ, बेहया बेवफा है बदमिजाज है, बेहया है बेवफा है बदमिजाज है, तूने जो सुना है मेरे बारे सच समझ। बहुत मैं तो मैं अगले 4 मिसरों के साथ में अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाती हूँ। सिमरन जी 2 लाइन मैं कहना चाहूंगी। मैं तारीफ सिमरन जी आपकी करूं कि जयश्री जी की करूं, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। आपने भी इतनी अच्छी पोएट्री कह दी, तो जयश्री मैम आपकी जो उम्मीद है तो उसके लिए है, ये दिल है उम्मीद लगाए ही बैठा रहता है। जी जी सिमरन जी आगे आप बोलिए। जी, तो बस अब डायरेक्टली बुलाते हैं गायत्री जी को। गायत्री पांडे जी आप यहाँ हैं? गायत्री जी? हाँ मैं हूँ मैम। जी जी वेलकम मैम। तो बीबीटी मंच का धन्यवाद, और सिमरन और प्रेरणा जी आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तम ढंग से आप लोग इस मंच का संचालन कर रही हैं। तो सबसे पहले तो भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पे सिर्फ 2 पंक्तियां कहनी चाहूंगी कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। मेरी कविता का शीर्षक है, जिस कविता का मैं पठन करने वाली हूँ, व्यथा। बहुत सरल शब्दों में है, छोटी सी कविता है जिसमें दहेज की समस्या को उभारा गया है। प्लान बनाए थे उसने बहुतेरे, प्लान बनाए थे उसने बहुतेरे, चलेंगे गांव इस बार हम सवेरे, हुए बरसों मिले अम्मा बाबा से, बहना भी खड़ी होगी द्वारे पर, इस साल तो लगन हुआ नहीं पर आते साल की करेंगे तैयारी, कुछ कपड़े ले लेंगे दादी को, कुछ धोतियां रखी है बाबूजी को, पेटी टीन की जो भरी है देने को, अब की बार वह भी चली जाए तो अच्छा है, कैसे कैसे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं गरीबों को, भूख प्यास सहने पड़ते हैं मगर एक आस जो ना टूटे तो हर दर्द हंसकर भुला देता है, वरना आंख में एक तिनका भी उसे जी भर कर रुला देता है। याद आ गई, धन्यवाद जी, याद आ गई थी पिछले साल की, तैयारी हो रही थी बारात की, कोई शगुन गा रहा था, कोई पुरखे जगा रहा था, कोई पंडित को बुला रहा था, आई बारात मचा शोर, हुई खूब हलचल, पर एक बात से सब हुए सुन, हुए खूब बेकल, पड़ेंगे फेरे ना तब तक जब तक ना मिलेगी पेटी, या यूं ही रखे रहो उम्र भर अपनी बेटी। मुर्दनी छा गई सबके चेहरे पर, चल दी बारात अपनी धुन में ऐंठी, होठ खामोश आंखें लाचारी से तकती, रह गई बिटिया चौके पर बैठी, बीत गए बरस अब उसे बात को, बिटिया भूल न पाई उस रात को, अब भी चौंक कर नींद से जाग जाती है, माँ देख देख मेरी बारात आती है। कैसे समझाए उस पगली को, कैसे समझाए उस पगली को, जीती क्यों है सपनों की दुनिया में, क्या ऐसा कभी हुआ है लौट कर आया हो तीर कभी तरकश में,
बस आहा, एक ही इलाज बाकी है, बस एक ही इलाज बाकी है। दूजे बारात की आस हो, फिर वही बाजे शहनाई हो, फिर दुल्हन दूल्हे के पास हो। हाय, पर अब जाकर करेंगे क्या? हाय, पर अब जाकर करेंगे क्या? वो भाई कह रहा है। रो रो कर अम्मा ने है खत लिखा, खाकर संखिया अर्थात जहर, खाकर संखिया लाडली सो गई। अब न रुलाऊंगी कभी यह कह गई। भूल जाना, भूल जाना मेरी हर बात को, याद रखना मगर उस काली रात को। कयामत चाहे कयामत चाहे आ जाए जमाने में, कभी बारात खाली न जाए बेटी की द्वारे से, कभी बारात खाली न जाए बेटी की द्वारे से। धन्यवाद। और ये जो दहेज की प्रथा है, ये हमारी प्रथा खत्म तो हो गई है कहते हैं लोग, पर छुपे तौर पे आज भी ये उसी तरह जारी है। शायद ही कभी ये खत्म हो पाए। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, मैम। बहुत शुक्रिया। आपने ये शादी और इस चीज की बात की तो मुझे कीर्ति जी के 4 निश्चय याद आए कि सोचा कैसे जाए कुछ फिलहाल के आगे भी, सोचा कैसे जाए कुछ फिलहाल के आगे भी, साल ही बढ़ने हैं आखिर इस साल के आगे भी। कि ब्याह के लाते हैं मगर फिर भूल ही जाते हैं, ब्याह के लाते हैं मगर फिर भूल ही जाते हैं। औरत की एक दुनिया है ससुराल के आगे भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जी, तो मैं अगले 4 मिस्टरों के साथ अपनी अगली प्रतिभागी जो है उन्हें बुलाती हूँ कि सिमरन, उनको नेक्स्ट जो लिस्ट में उनसे पहले अरुण को बुला लीजिए, क्योंकि आई थिंक वो पहले मिस हो गए थे, पर उनको थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग में है तो उनके पास टाइम नहीं है उसके बाद, तो अरुण को ले लीजिए पहले। मैम रेजा जी भी जुड़े थे तो फिर से एक बार हाँ बुला हाँ लीजिए। रेजा, हाँ जी वो आए पर अभी चले गए। रेजा सर आए थे, वो बिजी हैं तो शायद वे भी फिर से ज्वाइन करें। जी। अरुण जी को मैं 4 मिस्टरों के साथ उनका स्वागत करते हैं कि चले आओ अगर आना है किसी को, चले आओ अगर आना है किसी को, कि मुझको भी बुलाना है किसी को। चले आओ अगर आना है किसी को, कि मुझको भी बुलाना है किसी को। नजर आने की मेहनत तो अलग है, नजर आने की मेहनत तो अलग है, चमक कर भी दिखाना है किसी को। अरुण जी, अरे मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन मिस्रों के साथ बुलाया तो क्या ही कहें। बाकी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया था ज्वाइन, और अभी मैं एक लॉन है ना पास रास्ते में पड़ा था, वहां रुका हुआ हूँ इस समय परफॉर्म करने के लिए बस। अरे आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीधे अरुण जी, एक पोएट को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ पोएट्री लिख रहा होता है। तो मैम ये है कि इरशाद। मोहब्बत मेरे दिल में जगाने के बाद, आहा, आहा। मोहब्बत मेरे दिल में जगाने के बाद, वो छोड़ गए हमें कसम खाने के बाद। मोहब्बत को अपनी उन्हें निभाना नहीं आया, मोहब्बत को अपनी उन्हें निभाना नहीं आया, लगा कर आग फिर उसे बुझाना नहीं आया। बुझाना नहीं आया। महफिलों में शामिल फिर हम भी रहने लगे, बातें पीछे उनकी हम भी कहने लगे, बातों पे उनकी हमने एतबार कर लिया, हद से ज्यादा हमने उन्हें प्यार कर लिया। और सुना है दूसरे शहर में वो रहते हैं अब, बातें मोहब्बत की किसी और से कहते हैं अब। हमारी तो मोहब्बत को जैसे जादू टोना समझ लिया, हर बार तोड़ देते हैं लगता है खिलौना समझ लिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अभी गायत्री मैम ने कुछ कलम और जज्बात वाली कुछ लाइन बोली थी, तो उससे कुछ सिमिलर है वैसा जी। कि हवाओं में बैठकर वो अक्सर अपने बालों को सहलाते हैं, हवाओं में बैठकर वो अक्सर अपने बालों को सहलाते हैं, और बड़े प्यार से फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। फैशन की इस चंचल दुनिया में सादगी को ही अपना श्रृंगार बनाते हैं, और ये दुनिया है मैम, यहाँ पर अल्फाजों की शक्ल में एहसास लिखे जाते हैं, पानी को प्यासे लिखे जाते हैं, और मेरी तो कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मोहब्बत लिखूं तो बस उसके नाम लिखे जाते हैं। मोहब्बत लिखूं तो बस उसके नाम लिखे जाते हैं, और कैसे भुला दें नाम उनका हम अपने दिल से,
कैसे कैसे बुला दें नाम उनका हम अपने दिल से, हम नाम में भी दो अक्षरों के नाम के आते हैं। आहा, वाह, लाजवाब। और बहुत खूबसूरत, बहुत लास्ट पोयम है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। जी। ये है कि पहली बार देखा था मैंने ऐसे शख्स को, मसल ए महताब जैसा बनाया है खुदा ने जिसको। आहा, बर्क ए तजल्ली चमक रही थी उसकी आंखों में, और देखकर ये सब रुकावटें आ रही थी मेरी साथ। मेरे ख्यालों में एक लड़की बिना श्रृंगार किए सज रही थी, खूबसूरत दिखने वाली वो लड़की बड़ी साधारण सी लग रही थी। और इश्क के समंदर में फिर मरना हुआ था, जब पढ़ाई के बहाने से उससे बात करना हुआ था। उसके साथ हुई कुछ बातें इस कदर मेरे जहन में आने लगी थीं कि दिन कसम में गुजर रहे थे और रातें मुझे सताने लगी थी। वाह, खामोश रहकर बताना तो नहीं चाहता था उसको कुछ भी मैं, लेकिन मेरी खामोशियां मेरे दिल और दिमाग में बगावत कराने लगी थी। मेरी बगावतों ने मुझे मजबूर कर दिया और मजबूरियों ने फिर मुझे पागल कर दिया। पागल होकर मैंने सब कुछ कह डाला उससे, लेकिन उसकी खामोशी ने फिर मुझे घायल कर दिया। और लास्ट लाइन है एक बड़ी, आप गौर फरमाएगा कि घायल होकर मैंने फिर इश्क करना छोड़ दिया और अपनी मोटरसाइकिल का पहिया दूसरी ओर मोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत। और इसके अगले जो कहानी हुई वो इस तरह हुई, वो लड़की अब सयानी हो गई है, इश्क में बर्बाद मेरी जवानी हो गई है। और शुरू होने से पहले ही खत्म ये कहानी हो गई है, देखते ही देखते वो लड़की किसी और की दीवानी हो गई है। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत खूबसूरत। इन्होंने शुरू बेवफाई से किया और खत्म मोहब्बत पे किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शेर बेवफाई का कहूँ या मोहब्बत का। दोनों सुना दो, आपके पास बहुत होंगे। बहुत अच्छा है। हाँ, सिमरन के पास तो बहुत है सही में। आप दोनों सुना देंगे ना, बेवफाई भी सुना देंगे, दूसरे भी सुना देंगे। नहीं, मैं 4 मिसरों से इन पे भी कर देती हूँ और अगले को मैं बुला लेती हूँ हमारी पार्टिसिपेंट को। और रजिस्टर को भी वेलकम कर दीजिएगा। जी, रजिस्टर को भी वेलकम कर दीजिए। जी जी, ओके। बहुत स्वागत है आपका रेजा जी। अच्छा, मैं 4 मिसरों से बुलाती हूँ अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को कि खंजर चमका रात का सीना चाक हुआ। खंजर चमका रात का सीना चाक हुआ, जंगल जंगल सन्नाटा सुफाक हुआ। जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। तो इन्हीं 4 मिसरों के साथ अगली पार्टिसिपेंट जो हमारी है वो है निहारिका जी, अनामिका जी। अनामिका दुबे जी आप हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी, ओवर टू यू। मैं अनामिका दुबे निधि, मुंबई महाराष्ट्र से। जी मैम, स्वागत। आज मैं अपनी लिखी एक गीत जैसा है ये सुना रही हूँ। जी जी, इरशाद। चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पड़ते देखा है हमने, सीधे साधों को भी मतवाला बनते देखा है। चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पड़ते देखा है हमने, सीधे साधों को भी मतवाला बनते देखा है। दिल की बात जुबान से कहने में जो हिचकिचाते थे, उन आँखों में हमने प्यार के फरमान जगते देखा है। उन आँखों में हमने प्यार के अरमान जगते देखा है। चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पड़ते देखा है। सपनों में खोए रहते थे बिना रात जो, उनका दिल भी किसी की चाहत में तड़पते देखा है। चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पड़ते देखा है।
दुनिया की नजरों से छुपाते थे जज्बात जो, दुनिया की नजरों से छुपाते थे जज्बात जो, नजरों में हमने उनकी सच्चा प्यार झलकते देखा है, नजरों में उनकी हमने सच्चा प्यार झलकते देखा है, चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पढ़ते देखा है, खामोशियाँ बसती थी जो लफ्जों से अनजान थे, खामोशियाँ बसती थी जो लफ्जों से अनजान थे, उन दिलों को हमने इश्क के तराने बजाते देखा है, उन दिलों को हमने इश्क के तराने बजाते देखा है, चुपचाप रहने वालों को भी इश्क में पढ़ते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत ही खूबसूरत अनामिका जी, आपकी आवाज बहुत सुरीली है। भगवान की कृपा है बस। जी, आप पे 4 मिसरे डेडिकेट करती हूँ कि एक सितारा टूट के चकनाचूर हुआ, एक सितारा टूट के चकनाचूर हुआ, उसके आ जाने से इतना नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबने उसके पैरों में जागीर धरी, सबने उसके पैरों में जागीर धरी, फिर मैं भी दिल धरने को मजबूर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और अपनी अगली पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, निहारिका जी। निहारिका मीर जी, आप यहाँ हैं? जी, जी निहारिका जी, ओवर टू यू। आई एम विजिबल। यस। तो पहले तो माँ शारदे को मेरा नमन, पीबीटी मंच को मेरा नमन, यहाँ पे उपस्थित सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार, संचालिका सह संचालिका जी को बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियों से एक तरफा पर 4 पंक्तियां हैं, उससे शुरू करती हूँ। तेरा दीदार किए हुए एक जमाना हो गया, तेरा दीदार किए हुए एक जमाना हो गया, मेरी एक तरफा मोहब्बत का फसाना हो गया, मेरी एक तरफा मोहब्बत का फसाना हो गया, तेरी गलियों में जाने का बहाना मिलता नहीं मुझे, तेरी गलियों में जाने का बहाना मिलता नहीं मुझे, मेरे दिल को तेरी यादों का ही सहारा हो गया, मेरे दिल को तेरी यादों का ही सहारा हो गया। तो मैंने कविता लिखी है कि जब सपना टूटता है, तो मैंने एक नकारात्मक पॉइंट लिखा है, तो सुनिएगा। जब भी कोई सपना टूटता है, जब कोई भी सपना टूटता है, फिर स्वयं ही इंसान खुद से रूठता है, जब कोई भी सपना टूटता है, फिर स्वयं ही इंसान खुद से रूठता है, नयन से अश्रु की धारा बहती है, नयन से अश्रु की धारा बहती है, अश्रु की बूंद बूंद चीख कर अपना दर्द कहती है, अश्रु की बूंद बूंद चीख कर अपना दर्द कहती है। और लाजमी है ये हाल मेरा, लाजमी है ये हाल मेरा, खुद से परिचित नहीं हूँ, खुद से परिचित नहीं हूँ, जब से छूटा है साथ तेरा, खुद से परिचित नहीं हूँ, जब से छूटा है साथ तेरा, एक एक दृश्य को मोती की तरह पिरोकर माला का रूप दिया था, एक एक दृश्य को मोती की तरह पिरोकर माला का रूप दिया था। सत्य है वास्तविकता को खुद से सदैव दूर किया था, सत्य है वास्तविकता को खुद से सदैव दूर किया था। और खुली आंखों से देखा मैंने वो सपना था, खुली आंखों से देखा मैंने वो सपना था, जिसने फिर जीना सिखाया, जिसने फिर जीना सिखाया, तू वो अपना था। मेरे इर्द गिर्द देखो तमसी छाया है, मेरे इर्द गिर्द देखो तमसी छाया है, मेरे इर्द गिर्द देखो तमसी छाया है, जाड़े में भी तपस रही मेरी ये काया है, मेरे इर्द गिर्द देखो तमसी छाया है, जाड़े में भी तपस रही मेरी ये काया है। और बताओ कैसे अपने जख्मों को छुड़ाया जा सकता है, और बताओ कैसे अपने जख्मों को छुड़ाया जा सकता है। अंत ही है उत्तर इसका, अंत ही है उत्तर इसका, और कोई उपाय नहीं बताया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं बताया जा सकता है। और क्यों कहते हो उम्मीद मत छोड़ना, और क्यों कहते हो उम्मीद मत छोड़ना, गम को छोड़ खुशियों की तरफ रुख मोड़ना,
दूसरा मौका ही तो था, दूसरा मौका ही तो था, ये ईश्वर पर भरोसा ही तो था, दूसरा मौका ही तो था, ईश्वर पर भरोसा ही तो था। हारना लकीरों में था, हारना लकीरों में था, वर्तमान देखकर कांप जाऊं, इसलिए खुदा को दोहराना था, इसलिए खुदा को दोहराना था। और आखिरी चंद लाइन, वाकिफ है मीत सपने टूटने पर कभी आवाज नहीं आती, वाकिफ है मीत टूटने पर कभी सॉरी वाकिफ है मीत सपने टूटने पर कभी आए नहीं आवाज है, वाकिफ है मीत सपने टूटने पर कभी आए नहीं आवाज है। यहीं से भी शुरू होता विनाश का शोरों से आगाज है, यहीं से भी शुरू होता विनाश का शोरों से आगाज है। धन्यवाद। खूबसूरत। मुझे आपने जो पढ़ा, मुझे 4 मिसरे याद आए उस पे कि जो ढूंढने गया था वो अब तक मिला नहीं, जो ढूंढने गया था वो अब तक मिला नहीं, गर्काब कश्तियों का कोई ना खुदा नहीं। एक धुंध बरकरार है दोनों के दरमियां, एक धुंध बरकरार है दोनों के दरमियां, यानी कि उसे देखकर मैं देखता नहीं। इन्हीं कुछ अशार के साथ मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को सिमरन जी, हम रेजा सर को बुलाएंगे। जी नहीं, आई थिंक रेजा सर नहीं है अभी, प्रेरणा वो लेफ्ट हो गए हैं, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले, क्योंकि रेजा सर बिजी हैं, वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। मैसेज आया था अभी जस्ट, इसलिए ठीक है। तो हाँ, रेजा सर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस बीच में हाँ। चलिए सिमरन जी तो आप मैं एक चीज और आप आ गए देखिए रेजा सर आ गए। सर मौसम की तरह है, बार बार आते हैं जाते हैं, बदल जाते हैं, बादलों की तरह। रेजा सर बरसात की तरह है, आते हैं फिर जाते हैं। हाँ, कुछ कभी बता के आते हैं, कभी बिन बताए आ जाते हैं। हाँ जी, वेलकम रेजा सर। आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं, बोलिए, आप लोगों का टाइम अच्छा चल रहा है, हम बस सुनेंगे। अच्छा, चलो आपका स्वागत तो हमने कर दिया है, तो अगर कोई कुछ कहना चाहे सिमरन सर के स्वागत में कुछ पंक्तियां अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो। जरूर होती जाएगी। चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी, सुनसान होती जाएगी। कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। बहुत सारे देखते हैं आपका, इसलिए रेजा सर आप कैमरा ऑन कर लीजिए, हम देखना चाहेंगे। मैं हैरान होने वाली चीज हूँ क्या मेरे में? सही है यार, सही है। मैं यार कैमरा ऑन नहीं कर सकता गाइस, जैसे और इससे कम के मैं यहाँ से जाऊं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं कुछ सुना के जाऊंगा जाते जाते। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अल्लाह करे मेरे सुनाने में जो जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, या तो इनके शक्लें अच्छी नहीं है, आपका कैमरा ऑफ है। नहीं, मेरा कैमरा ऑफ है क्योंकि मैं होटल में हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे अगर अब देख लिया लोगों ने तो मारेंगे भगा के। मास्क लगा लीजिए। जो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं मेहरबानी करके ऑन कर लें, जो ऑन नहीं कर सकते वो जाने और मेरी दी गई हुई बदवा जाने। उनके फोन सलामत रहे तो सलामत रहे, या फूट जाए तो मुझे ना कर। मैं सिर्फ एक नज्म जो ताजा ताजा आज फ्लाइट में हुई है, मैंने लिखा है एक आध मिसरा, देखिएगा नज्मों का, इजाजत है? जी चलो। हाँ जी सर। आज सुबह की फ्लाइट थी तो ताजा ताजा मौसम था, इसलिए कलम चल गई। बस सुनो, मुझको दुनिया की तरह आप भी ना देखिएगा, मुझको दुनिया की तरह आप भी ना देखिएगा, मेरे जख्मों पर नमक ऐसे तो ना फेंकिएगा, मुझको दुनिया की तरह आप भी ना देखिएगा, मेरे जख्मों पर नमक ऐसे तो ना फेंकिएगा, अब लगने लगे आंसू ही मेरी तलब है, अब लगने लगे आंसू ही मेरी तलब है, यकीनन इसमें शामिल भी
आप सब हैं, यकीनन इसमें शामिल भी आप सब हैं। इस जहां में जरूरी सिर्फ ये शोहरत नहीं है। इस जहां में जरूरी सिर्फ ये शोहरत नहीं है। क्या गुनाह है कि मेरे पास ये दौलत नहीं है। क्या गुनाह है कि मेरे पास ये दौलत नहीं है। मेरी मुश्किल में मेरे पास जो आए नहीं थे। मेरी मुश्किल में मेरे पास जो आए नहीं थे। दुख ये मेरे अपने ही थे, वो पराए नहीं थे। मेरी मुश्किल में मेरे पास जो आए नहीं थे। दुख ये मेरे अपने ही थे, वो पराए नहीं थे। तड़प के ऐसे मेरी जान यूं मचलती है। तड़प के ऐसे मेरी जान यूं मचलती है। मैं जिंदा नहीं हूँ, बस मेरी सांस ही ये चलती है। मैं जिंदा नहीं हूँ, बस मेरी सांस ही ये चलती है। बड़ा मुश्किल होता है गरीबी वाले शेर लिखना फ्लाइट में बैठ के। बट हो गए, मैंने भी किया तो हुए हैं। आप बताएं कैसे हुए। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जितने लोगों ने मेरे से पहले सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि जैसे मैं पहले से बैठा हुआ हूँ। बट फिर भी जितने लोगों ने सुनाया बड़ा अच्छा सुनाया, और मेरे बाद जो सुनाएंगे और बेहतर सुनाएंगे। इसी इच्छा के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही, सांसों ने मोहलत दी तो फिर कभी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।